वन लाइनर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग केशवानंद भारती केस 1973 में माना गया। The preamble was declared part of the Constitution in केशवानंदा भारती केस 1973. 2. मूल संरचना सिद्धांत न्यायिक व्याख्या द्वारा विकसित किया गया। Doctrine of basic structure was evolved through judicial interpretation. 3. संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 में दी गई है। Power of constitutional amendment is given under Article 368. 4. राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। 5. धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। 6. भारत का संघीय ढांचा एकात्मक झुकाव वाला है। इंडियन फेडरल सिस्टम हैज अ यूनिटरी बायस। 7. समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कंकरेंट लिस्ट इज बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। 8. मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट। 9. राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद 356 में है। प्रेसिडेंट्स रूल इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 356। 10. वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। फाइनेंस कमीशन इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 280। 11. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद का वित्तीय प्रहरी कहलाता है। CAG is called the financial watchdog of parliament. 12. न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। Power of judicial review lies with the Supreme Court. 13. अनुच्छेद 21 का विस्तार मेनका गांधी केस में हुआ। Scope of Article 21 was expanded in मेनका गांधी केस। 14. नीति निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिशिएबल। 15. लोक सेवा आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 315 में है। पब्लिक सर्विस कमीशन इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 315। 16. भारतीय संविधान न पूर्णतः संघीय है न पूर्णतः एकात्मक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर प्योरली फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी। 17. संसद को अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति है। पार्लियामेंट हैज पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। 18. भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगा। फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन 1962। 19. उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है। रिमूवल मोशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ओरिजिनेट्स इन राज्यसभा। 20. लोकसभा अध्यक्ष को साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी। 21. भारत में बजट प्रणाली ब्रिटिश शासन से आई। बजट सिस्टम इन इंडिया केम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। 22. भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। RBI इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 23. राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। 24. राज्यपाल का कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं है। गवर्नर्स टेन्योर इज नॉट फिक्स्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 25. भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। इंडिया फॉलोज सिंगल सिटीजनशिप। 26. संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन द 9th of December 1946। 27. संविधान सभा की मांग सबसे पहले M.N. रॉय ने की। डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट रेज्ड बाय M.N. रॉय। 28. संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर वाज B.N. रॉ। 29. मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम द USA। 30. संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। पार्लियामेंटरी सिस्टम इज बोरोड फ्रॉम ब्रिटेन। 31. बजट के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है। बजट रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। 32. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज 65 ईयर्स। 33. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। हाई कोर्ट जजेस रिटायर एट 62 ईयर्स। 34. सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगा।
President's rule was imposed maximum times in Uttar Pradesh. 35. पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वें संशोधन से मिला. पंचायती राज गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय 73rd अमेंडमेंट. 36. नगरीय स्थानीय निकाय 74वें संशोधन से सशक्त हुए. अर्बन लोकल बॉडीज वर स्ट्रेंथेंड बाय 74th अमेंडमेंट. 37. राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश या किसी भाग में लगाया जा सकता है. नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड इन होल और पार्ट ऑफ इंडिया. 38. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. 39. लोकसभा भंग होने पर भी मंत्रिपरिषद कार्य करती रहती है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंटिन्यूज इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा. 40. भारतीय संविधान कठोरता और लचीलापन दोनों का मिश्रण है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. 7 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स. 1. खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन 5 जनवरी 2026 से घोघला बीच, दीव में किया जाएगा. The Khelo India Beach Games 2026 will be organized at Ghogla Beach, Diu starting from January 5, 2026. 2. भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए. Indian Army Chief General Upendra Dwivedi departed on a 2-day official visit to the United Arab Emirates to enhance military cooperation. 3. हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने हाल ही में अपनी सफल पहली उड़ान के 25 वर्ष पूरे किए. The Tejas light combat aircraft recently completed 25 years of its successful maiden flight. 4. भारत कुल उत्पादन के मामले में चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है. India has surpassed China to become the world's largest rice producing country in terms of total production. 5. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 फसलों की 184 नई उच्च उपज वाली सुपर सीड किस्में जारी की. यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान रिलीज्ड 184 न्यू हाई यील्डिंग सुपर सीड वैरायटीज ऑफ 25 क्रॉप्स. 6. महिला प्रीमियर लीग 2026 सीजन के लिए यूपी वॉरियर्स की नई कप्तान मेग लैनिंग को नियुक्त किया गया है. Meg Lanning has been appointed as the new captain of UP Warriors for the Women's Premier League 2026 season. 7. युवा भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी सिंड्रेला दास ने WTT यूथ कंटेंडर 2026 में अंडर-17 खिताब जीता. Young Indian table tennis player Cinderella Das won the U17 title at the WTT Youth Contender 2026. 8. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने T20 विश्व कप मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने का अनुरोध ICC से किया है. The Bangladesh Cricket Board has requested the ICC to shift its T20 World Cup matches from India to Sri Lanka due to security concerns. 9. अमेरिकी सेना द्वारा निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रिगेज को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया. After the arrest of Nicolas Maduro by the U.S. military, Delcy Rodriguez was appointed as the acting president of Venezuela. 10. म्यांमार के सैन्य शासन ने अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ के अवसर पर 6,100 से अधिक कैदियों को रिहा किया. Myanmar's military regime released more than 6,100 prisoners to mark its independence anniversary. 11. दिल्ली सरकार ने निगरानी प्रणाली में सुधार के लिए रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित करने का निर्णय लिया है. The Delhi government has decided to declare rabies a notifiable disease to improve surveillance. 12. आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने भैरो बटालियन नामक नई विशेष बटालियन का गठन किया है. The Indian Army has formed a new special battalion called the Bhairo Battalion to meet the challenges of modern warfare. 13. खत बातें मोदी पुस्तक का विमोचन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया. The book titled Khat Batein Modi was launched by Union Education Minister Dharmendra Pradhan. 14. राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता 2025-26 का ग्रैंड फिनाले 24 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा.
The grand finale of the National School Band Competition 2025-26 will be held on January 24 in New Delhi. 15. हाल ही में भारत के आधिकारिक दौरे पर आए धर्मबीर गोकुल मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं. Dharmbir Gokul, who recently visited India on an official tour, is the president of Mauritius. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affairs.